आजकल आप लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे पास एक सूचना ये भी है कि एनडीए के भीतर ही जो छोटे दल हैं, जैसे आप, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब लोग मिल करके एक अलायंस बना लिए हैं ताकि जेडीयू और बीजेपी पर दबाव डाला जा सके। सच है ये? क्योंकि आजकल आप लोग बड़ा सुगर कोटेड बात कर रहे हैं, जबकि एनडीए के भीतर आप और जीतन राम मांझी के बीच में राइवलरी है, ये सबको पता है। और उन्होंने कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है जो लगता था सबको, या लगा है कि वो एंटी चिराग है, एंटी एलजेपीआर है। आपने रणनीति बदली है क्या? और इसमें अरुण भारती का दिमाग है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी गठबंधन में जितने भी बड़े नेता हैं, उनके द्वारा कहे गए किसी भी शब्दों को, किसी भी जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको उसको आशीर्वाद की तरह लेने की ज़रूरत है। ये बात तो सच है कि हमारी पार्टी के नेता, हम लोगों की अनुभव की कमी तो है। जितनी अनुभव जीतन राम मांझी जी को है, उतना अनुभव हम लोगों को नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों का भी यह अनुभव बने। और ये एक हम लोगों ने तय किया आपस में कि जो बड़े नेता कहते हैं उनको हम आशीर्वाद के रूप में लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। धीरे धीरे अब एनडीए में जो आपसी संवादहीनता थी बीच में, वो सारी बातचीत होनी शुरू हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी किसी भी दल के मन में किसी अन्य दल के लिए कोई मनभेद है। आपसी मतभेद हो सकते हैं और इन मतभेदों को हम लोग बातचीत करके आपस में सुलझा लेंगे। नहीं, पर आपने एक प्रेशर ग्रुप बना लिया एनडीए के भीतर ही। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ एनडीए के भीतर ही आपने प्रेशर ग्रुप बना लिया और कहा यह जा रहा है कि यह सोच आपकी है। सच बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग अपनी बातों को गठबंधन में रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कई बार हम लोगों ने रखा भी है। आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी जब नई सरकार बनी थी और हमारे नेता ने कुछ जो नई नीतियां आई थी उसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध बताया था और बड़ी ही शालीन तरीके से अपनी बातों को रखा था और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को माना भी। एक बहुत बड़ा फैसला जिसके लिए लगातार हमारे नेता कैबिनेट में सक्रिय थे, जातीय जनगणना को लेकर के। क्योंकि बिहार में जब हुआ था ये जातीय जनगणना, उसको मैं जनगणना नहीं, जातीय सर्वेक्षण कहता हूँ, हमारे नेता लगातार इस बात को कैबिनेट में रख रहे थे और अपनी प्रिंसिपल से अलग हटते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता की बात को सुना, इसके लिए तैयार भी हो गए। तो अगर सकारात्मक कोई भी बातचीत होगी तो इसमें गठबंधन में इस बात को सुनी जाती है, इस बात को स्वीकार किया जाता है, उस पर फैसले भी होते हैं और ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे बड़े नेता मुझे लगता है कि सारे छोटे दलों का सम्मान करते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। हम लोग अपनी बातों को हमने अपने नेताओं के सामने रख दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटों की बातचीत हम लोगों के पूरे गठबंधन में सभी दलों के अनुसार तय हो जाएंगी। अंतिम सवाल, क्या एलजेपीआर फिर से एकजुट होने जा रहा है? परिवार के कई लोग अलग हुए, क्या ऐसी कोई संभावना है? क्या बीच बीच में ये भी चर्चा जोर पकड़ती? मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे जो बड़े नेता हैं, जो परिवार के बड़े हैं, जो पार्टी के बड़े हैं, अगर कुछ ऐसी संभावना है तो अगर उन लोगों को ये फैसला लेना है और उन लोगों को इस बारे में पहल करनी है और ये फैसला लेना, ये इस बात की पहल करना भी मुझसे बहुत बड़े परिवार के लोग हैं, उनको तय करना है। इसमें मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं दामाद हूँ, मैं बाहर ही हूँ, दरवाजे के बाहर ही हूँ। जब परिवार की बात आती है, अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी, बात बनेगी, तो बिल्कुल जो भी सही चीज़ होगा पार्टी के लिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अरुण जी, आपने हर सवाल का जवाब बड़े ही साफ गोई से दिया। टीवी 9 के मंच पर आप आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।